क्वेश्चन समझना, कह रहे इन फिगर 10.9, ये फिगर दे रखी है आपको, फिगर बनानी नहीं है, फिगर दे रखी है, बस समझनी है क्या बोल रहा है। इन फिगर 10.9 टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन। टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है कि हम ऐसे चल रहे हैं, जब टाइम 0 तो 2 किलोमीटर चल गया, जब टाइम कितना हुआ 3 घंटे या 3 मिनट तो कितना चल गया 8 किलोमीटर, हाँ या ना। जब टाइम कितना हुआ t तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा हूं d, अरे हाँ नहीं आई बात समझ में, तो एक ही लाइन में चल रहा हूं, एक ही तो लाइन बन रही है ना। देखो जब टाइम 0 था, टाइम कितना था 0, 0 यहां पर है तो डिस्टेंस कितना है, ये जो x एक्सिस है इसके ऊपर जो होगा वो क्या होगा टाइम, क्या होगा टाइम। ये क्या है 0 0 होता है 0, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितने हो गए 3 घंटे, 3 घंटे, यहाँ पे कितने हो गए t टाइम हो गया, क्या हो गया t। जब 0 और ये डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस 2 और ये कितना डिस्टेंस है 8, समझ रहे हो, और ये कितना डिस्टेंस है d बोल दिया उसने, क्या बोल दिया d, ठीक है। तो बोलता है इन फिगर 10.9 टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का, लीनियर मोशन मतलब कि एक ही लाइन में चल रहे हैं, लीनियर मतलब एक लाइन में, लीनियर मतलब एक लाइन में चल रहे हैं, मोशन मतलब चल रहे हैं भैया, तो लीनियर मोशन मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं, ठीक है एक लाइन में चल रहे हैं। टाइम 0 तो एक तो ऐसे भी तो चल सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे पंजाबी बात गलियों में से घूम घूम के ऐसे लोगों को देखते ऐसे भी जा सकते हैं, तो ये लीनियर मोशन नहीं है, ये तो कर्व्ड मोशन है, क्या है कर्व्ड, कर्व बना रहे हैं ना। लीनियर मोशन मतलब सीधा एक ही लाइन में चल रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान देना, मतलब क्वेश्चन में जो भी लाइन लिखी हो ना, जो भी वर्ड लिखा हो उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी पढ़ने में अच्छा लगता है और तभी समझ में भी आती चीजें। तो इन फिगर 10.9 टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज गिवन, ये ग्राफ दे रखा है, 2 पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड। हमने 2 पोजीशन रिकॉर्ड करी, किसकी, टाइम की और डिस्टेंस की, कौन कौन सी, व्हेन t 0 डिस्टेंस कितना 2, समझ में आ रहा है, t 0 है तो डिस्टेंस कितना है 2, एंड व्हेन t 3 एंड डिस्टेंस कितना t 3 हो गया तो डिस्टेंस कितना हो गया 8। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप के कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड द लॉ ऑफ मोशन, हमें क्या निकालना है लॉ ऑफ मोशन, मतलब कितना टाइम हो जाए और कितना डिस्टेंस कवर, ये लॉ ऑफ मोशन क्या अभी समझ में आ जाएगा। फाइंड द, कह रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप के कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड द लॉ ऑफ मोशन, दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो यानी कि लॉ ऑफ मोशन क्या है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, मतलब टाइम बढ़ाते रहो तो डिस्टेंस आता रहेगा, हाँ या ना। तो हमें लॉ ऑफ मोशन फाइंड करना है, तो अपने आप फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो किसका यूज करके, स्लोप का, और आप जैसे देख रहे हो इसको तो ध्यान से देखोगे, जो 3 पॉइंट है नाम रख लेते हैं P Q R। तो इन गिवन फिगर, इन फिगर इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट्स P Q R क्या है कॉलिनियर, अरे एक ही लाइन में तो क्या है भाई दे रखा है कॉलिनियर है। अब कॉलिनियर है तो हमको मालूम है इन फिगर पॉइंट्स P Q R आर कॉलिनियर है। तो अगर ये गिवन है, फिगर के अंदर गिवन है, ये फिगर में दे रखा, देखो दे रखा ना, ये कॉलिनियर है। अब ये कॉलिनियर है तो हमको मालूम है क्या, स्लोप ऑफ किसका, PQ बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ, बोलो बोलो QR। पक्की बात भाई, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। स्लोप ऑफ PQ निकालना आता है, x2 माइनस x1, सीधा बताओ, 8 माइनस 2 6, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 3, सीधा लिखूंगा। और ये स्लोप ऑफ PQ हो गया, स्लोप ऑफ QR d माइनस 8 और दिस माइनस t माइनस 3, कोई दिक्कत भाई। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको काट दो, 3 2 6, तो ये आ गया हमारे पास 2/1 हो गया, एंड d माइनस 8 अपॉन में क्या t माइनस 3। और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या निकालना है, जो डिस्टेंस है
वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, या टाइम डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। क्या बोल रहा है, हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो डिस्टेंस है टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2t माइनस 3 बराबर क्या d माइनस 8। यस और नो, हमें डिस्टेंस का पता लगाना है। 8 को इधर ले जाओ, 8 को इधर ले जाओ, तो 2t माइनस 3 एंड क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर क्या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पता लग गया, क्या आएगा 2t, इसको सिंप्लीफाई कर दो, अरे हाँ या ना, इसको सिंप्लीफाई करो, 2t माइनस 6 एंड प्लस 8 बराबर क्या डिस्टेंस। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये बराबर डिस्टेंस, या डिस्टेंस बराबर ये 2t प्लस क्या 2, चाहो तो इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो डिस्टेंस बराबर क्या आ गया 2t प्लस 1। तो डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, डिस्टेंस के अंदर क्या घुसा हुआ है टाइम, तो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया टाइम के ऊपर। तो ये है लॉ ऑफ मोशन, क्या है लॉ ऑफ टाइम, बदलते रहो। मैं बोलूं कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो t की जगह कितना रख दो 1, तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पुट कर दो यहाँ पर टाइम, तो कितना आएगा 6 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे कितना पुट करो, कितना पुट करो 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 दूनी 8। 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवरेगा 8, और 8 ही तो कर रहा था क्वेश्चन में गिवन है, देखो 3 घंटे तो 8। तो ये हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बन गया लॉ ऑफ मोशन का, कि इसमें टाइम बदलते रहो डिस्टेंस पता लगता रहेगा कितना आएगा। अरे हाँ या ना, यही आंसर है। समझ आ गई बात।